औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज की मेरी ये वीडियो जो है वो बहुत एक डिफरेंट से टॉपिक के ऊपर है और आई एम सॉरी, मैं कभी भी ऐसी जो हैं वो रिवेंजफुल वीडियोस नहीं बनाता। ना मेरी आदत है बचपन से कि मैं कभी किसी के ख़िलाफ़ बात करूं। तो इवन मेरी बचपन से आदत ऐसी है कि मुझे अगर किसी की तरफ से कोई तकलीफ़ का भी सामना करना पड़ता है तो मैं खामोश हो जाता हूँ, मैं उसको एक चांस ज़रूर देता हूँ। ठीक है। और मुझे आज मैं जब मोबाइल के ऊपर सर्चिंग कर रहा था तो एक वेबसाइट है www.smartertraveler.gov.au। ये वेबसाइट जो है ये ऑस्ट्रेलिया से चलाई जा रही है और इसमें उन्होंने एक अपने शहरियों को या कोई भी जो पाकिस्तान ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी सी उन्होंने लिखी हुई है और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ट्रैवल करने से पहले बहुत ख्याल रखिए और पाकिस्तान में किसी भी वक्त किसी जगह पर भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है और पाकिस्तान इंतहाई ख़तरनाक प्लेस है और डिफरेंट फजूल किस्म की फजूलियात उन्होंने उस वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई थी। मुझे आई एम रियली वेरी सॉरी कि मुझे ये मेंशन भी करनी पड़ी है वेबसाइट, ताकि आप लोग खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो मुझे काफ़ी इस चीज़ के ऊपर तशवीश हुई और काफ़ी तकलीफ हुई टू हियर सच काइंड ऑफ वर्ड्स। तो मैंने उनकी जो वेबसाइट थी उसके मॉडरेटर्स को ईमेल भेजी और मैंने उनको ये लिखा कि मेरा मुल्क पाकिस्तान इंतहाई सेफ कंट्री है और आपने जितनी किस्म की बातें लिखी हुई हैं ये गलत लिखी हुई हैं और आपने इस तरह की जो बातें लिखी हुई है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है और पाकिस्तान ऐसा है और पाकिस्तान वैसा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग काइंडली ये चीज़ें हटाएं। तो मुझे रिप्लाई के अंदर एक जेंटलमैन का एक रिप्लाई मिला ईमेल में और उनका नाम था अथर्वा जी। ठीक है। ही वॉज आल्सो इन इंडियन, क्योंकि मैंने जब ये सर्च किया नेम को थ्रू डिफरेंट थिंग्स तो मुझे पता चला कि ये अथर्वा जी जो है ये इंडिया की है, कोई आई डोंट नो कोई जात है या क्या। हाउएवर ये उनका कोई बंदा था इंडिया का जो वाज बीन रिजाइडिंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे उन्होंने आगे से जवाब ये दिया कि इंडिया हैज सिक्योर्ड द 60th रैंक इन गैलप ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स, कि इंडिया ने 60वीं पोजीशन रैंकिंग में ली हुई है गैलप्स ग्लोबल लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स में 2022 में, और आपका पाकिस्तान और श्रीलंका जो है वो हमसे बिलो हैं। देखिए जी, मैं इस बारे में वीडियो ना बनाता, लेकिन चूंकि अब फायरिंग आपकी तरफ से हुई है तो जवाब भी आपको सुनना होगा। मैं इससे पहले आपके साथ एक दो तीन बातें ये शेयर करना चाहता हूं कि जब मैंने अपना ये YouTube का चैनल बनाया था और जब इसकी मोनेटाइजेशन का सिस्टम चल रहा था तो उस वक्त भी मुझे ये ईमेल रिसीव हुई थी कि आपकी ये जो आप वीडियोस बनाते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो इसको किसी ने रिपोर्ट किया है कि ये समबडी एल्स की हैं। मैंने जब मालूमात ली उनसे तो उन्होंने मुझे बताया कि वो इंडियन हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है। देन आई प्रूव देम, मैंने उनको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह प्रोवाइड की, इवन मैंने अपना PMDC रजिस्ट्रेशन वगैरह उनको भिजवाया और मैंने उनको बताया कि दिस इज मी माई सेल्फ, ये मैं खुद हूं जो वीडियोस बना रहा हूं। तो फिर उन्होंने मुझे अपॉलॉजिज किया और फिर उन्होंने मुझे आगे एक्सेप्टेंस दी। सिमिलरली मैंने जब एक वेबसाइट अपनी बनाई उसको भी किसी ने रिपोर्ट किया। सिमिलरली मैंने ब्लॉगर की एक साइट बनाई, उसको भी किसी ने रिपोर्ट किया। और माशाल्लाह से कि ये तमाम इंडियंस ही आगे रास्ते में रुकावट बनाया करते थे। मेरी बचपन से नेचर ऐसी है, मैं दुनियावी झगड़ों में रहने वाला बंदा नहीं हूं। मैं ये समझता हूं कि हम जीते हैं, तुम भी जियो, हम अपने तरीके से जीते हैं, तुम अपने तरीके से जियो। दगा सफा करके आपने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को पीछे करवा दिया, ठीक है, ये फैक्ट्स हैं, ये दुनिया को पता है। लेकिन प्लीज अब आप इस हद तक मत जाइए कि आपकी बिल्कुल क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए। मुसलमानों के सेंटिमेंट से खेलने के लिए आपने यहूद और नसारा से जाकर हाथ मिलाए। मुसलमान दुनिया ये देख रही थी, हम ये देख रहे थे कि आप इसराइल से कैसे मिल रहे जुल रहे थे।
ठीक है, लेकिन पाकिस्तान खामोश रहा। दूसरी बात ये कि आप अगर आपको कोई वो है दिल में कोई खलिश है तो आप प्लीज काइंडली उन फॉरेनर्स का भी मुंह चुप करवाइए कि जो हमारे पाकिस्तान में आते हैं और फिर हमारी तारीफें करके जाते हैं कि ये बहुत बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। ठीक है, वो हमारे पाकिस्तान से मुतासर होकर जाते हैं। मैं एक दूसरी वेबसाइट देख रहा था और वो थी सोफी एबॉटसन, कोई फीमेल हैं और वो यूके से बिलोंग करती हैं। उनकी मैं वेबसाइट देख रहा था तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में इतनी प्यारी वेबसाइट बनाई हुई थी। लोनली प्लेनेट उनकी वेबसाइट का नाम था और वो उन्होंने उसमें एक एक चीज पाकिस्तान की मेंशन की हुई थी और उन्होंने बीच में लिखा हुआ था डेट गॉरेज योरसेल्फ ऑन लाहौर फूड स्ट्रीट्स। फिर उन्होंने आगे एक पैराग्राफ बनाया हुआ था वाच पोलो एट शंदूर टॉप, जो कि 12,139 फीट अबव सी लेवल है। ठीक है, ये भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। फिर उन्होंने कालाश और चित्राल वैलीज का लिखा हुआ था कि ये एक जन्नत नज़ीर वैलीज हैं और इसको आप ज़रूर विजिट कीजिए। अच्छा, फिर उन्होंने सूफीज़म के ऊपर भी लिखा हुआ था कि मुल्तान के अंदर जो है, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट सूफीज़म गो एंड विजिट मुल्तान। ठीक है, तो मैं उनकी वो वेबसाइट देख रहा था। शी इज़ ए फॉरेनर और उन्होंने पाकिस्तान के हक में इतनी बातें लिखी हुई थी। रिगार्डलेस ऑफ दिस वेबसाइट अगर आप देखें तो पाकिस्तान की आर्मी पावर जो है वो दुनिया में 7th रैंक के ऊपर है। ठीक है, हम दुनिया में आर्मी में जो हमारी आर्मी है वो 7th रैंक पर आ रही है। बज़ाहिर वो छोटी मोटी बातें जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड में हैं वो अलग हैं, लेकिन हमारी अपने पाकिस्तान और अपनी पाकिस्तान आर्मी से जो मोहब्बत है वो लामुतज़लज़ल है। हम अपने पाकिस्तान की आर्मी के साथ खड़े थे और खड़े हैं। ठीक है, इवन वो जो हमारे पॉलिटिकल लीडर हैं वो भी आर्मी के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात ये कि आप ये जो 7th रैंक है पाकिस्तान आर्मी का, ये आउट ऑफ 145 कंट्रीज है। पाकिस्तान 7th रैंक के ऊपर है इन द पावर, इन द आर्मी पावर। ठीक है, उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो 10th प्लेस पर आ रहा है इन द राइस प्रोडक्शन। क्रिकेट में भी पाकिस्तान टॉप पर है, लेकिन वो जो दगे सफे से आप आगे चले जाते हैं मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है, इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर में, मैकेनिक्स में पाकिस्तान की जो डिग्रीज हैं वो दुनिया में एक्सेप्टेबल हैं। वो टॉप की डिग्रीज पाकिस्तान इशू कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म है, ये अभी हमारे पास चूंकि वसाइल थोड़े कम हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला जब ये टूरिज्म एक्सप्लोर होगा तो इट विल बी ऑन द टॉप डेस्टिनेशन। पाकिस्तान विल बी इंशाअल्लाह ऑन टॉप डेस्टिनेशन। तो हमारी आपके साथ कोई टग ऑफ वार नहीं है। आप हमारे हमसाए हैं, अच्छे से जिंदगी गुजारें, हमें भी अपनी जिंदगी गुजारने दें। ठीक है, हो सकता है आप कई चीजों में हमसे बेहतर हो सकता है कई चीजों में हम आपसे बेहतर हों। हम आपकी एज ए नेबरिंग रिस्पेक्ट करते हैं, आप भी एज ए नेबर हमारी रिस्पेक्ट करें। खान साहब एक बात किया करते थे कि हम लोगों को इक्वालिटी के ऊपर रिलेशन रखना है। हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमें इक्वालिटी पर रिलेशन रखना है। और अगर आप इक्वालिटी पर हमारे साथ हाथ मिलाएंगे, हम आपको अपने दिल में जगह देंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान को अब ये लड़ाई झगड़े की पुरानी घिसी पिटी सियासतें छोड़ देनी चाहिए। हम आपको एक बेहतरीन तरीके से दोस्ताना तौर पर वेलकम करते हैं, आप हमें कीजिए। ठीक है, हमें मिलकर आगे बढ़ना है और ये वो जो पुरानी धकियानुसी सियासतें हैं इससे हमें निकलना होगा। अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को हमेशा खुश और आबाद रखे और महफूज रखे। और ये जो दहशतगर्द जहां से आते हैं वो भी हमें पता है, और अल्लाह ताला हमें दहशतगर्दों के हमलों से महफूज रखे और मेरे पाकिस्तान को हमेशा दुनिया के टॉप ममालिक में ही रखे। बहुत शुक्रिया।